हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आर के ओझा और आप देख रहे हैं हमारे राज राजेश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और अब हम लाइव हो चुके हैं। जैसे कि हमारे प्यारे विद्यार्थी और सीटीईटी के जो भी अभ्यर्थी हैं, आप सबको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं बता दूं कि सीटीईटी 2023 जो संभावित तिथि 20 अगस्त 2023 को संपादित होने वाली है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यह एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है। इसके पहले जो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन हुआ था, किसी भी कारणवश, चाहे जो भी कारण रहा हो, सीबीएसई बोर्ड ने और जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली संस्था है उसने डिसाइड किया है कि अब हम इस प्रकार के एग्जामिनेशन को अब ऑफलाइन मोड में लेंगे। तो आप सभी जानते हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, कि सीटीईटी 2023 20 अगस्त 2023 को संपादित होने वाली है। पूरे ऑल इंडिया में एक साथ एक दिन संपन्न होना ये सुनिश्चित किया गया है। आप सभी हमें ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में हर जगह देखते होंगे, है ना। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो हमने ऑफलाइन मोड में पढ़ाया, जो अभी सफल हो चुके हैं। और अभी थोड़ी व्यस्तता के चलते थोड़ा सा ऑनलाइन मोड में हम थोड़ा कम आ रहे थे, और हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे वैसे विद्यार्थी जो हमसे पढ़ चुके हैं, हमसे दूर हैं और हमारे संपर्क में नहीं है, उनके लिए भी हम कुछ करें। और वैसे स्टूडेंट जो कि खुद घर पर रह करके किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं और खुद तैयारी करते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए हम कुछ वैसा कर सके जिससे उनको लाभ मिल सके। और जो भी हमारे सीटीईटी के एस्पिरेंट है, कैंडिडेट हैं, उनके लिए कुछ हेल्प हमारे से हो सके। आप सब लोग यूट्यूब के जो वेरियस चैनल्स हैं जिस पर आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमने डिसाइड किया कि अब थोड़ा सा हम हट करके एक तरीके से आप लोगों को, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन होता है उस पर हम फोकस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन के तौर पर इस वीडियो को लेकर आए हैं। बहुत सारी और हमारे वीडियो एक सीरीज के तौर पर आते रहेंगे। एक हमारा इस वीडियो का मकसद ये है कि हम आप लोगों को बता दें कि अब हमने राज राजेश इंस्टीट्यूट और इस के चैनल से हमने अब अपनी सेवा देनी प्रारंभ कर दी है। और आपको हम बता दें कि इसके माध्यम से अब हम आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन का एक सीरीज लाए हैं। और मिशन 23 सीटीईटी, मिशन 23 सीटीईटी के बारे में अगर हम आपको कहेंगे तो हमारा ये मिशन सीटीईटी अगस्त 23 हम कामयाब हो गए। और इसके लिए हम आप सबके लिए प्रिपरेशन में सहयोग करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और ये जो हमारा वीडियो होगा सबके लिए फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी प्रकार के शुल्क आपको लोगों को देना नहीं पड़ेगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गांव में दूर दूर रिमोट इलाके में रहते हैं और अलग अलग चैनल से वो पैसे देकर के खरीदते हैं। नहीं, ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और हम आप लोगों से वैसे कंसेप्ट और वैसे जो ट्विस्टेड कंसेप्ट है, जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, जिसमें अक्सर आप फंसते हैं, जैसा कि आप देखे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर्स, जहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, बार बार जहाँ से प्रश्न आते हैं और जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से वैसे कंसेप्ट को हम जरूर क्लियर करेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन के तौर पर हमने बताया कि हम एक आपके लिए वीडियो का एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज और प्रीवियस के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा। साथ ही साथ हम आपके साथ आपके स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते रहेंगे और आपको हम मोटिवेट करते रहेंगे। मैं आर के ओझा एक बार फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूं कि हम आपके साथ एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले तक आपके से जुड़े रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। निश्चित तौर पर सफलता आपके साथ है और निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे, आपके अपने सपने साकार होंगे। अब जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे स्लाइड में राज राजेश इंस्टीट्यूट मिशन सीटीईटी अगस्त 2023, है ना, चैप्टर जहां से बार बार प्रश्न आते हैं। अक्सर हम ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में हमेशा इस तरह के चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी शुरुआत हमने इससे ही प्रारंभ किया कि हम अपने स्टूडेंट को बताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा सीडीपी जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उस अगर 30 मार्क्स का 30 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये जानना आपके लिए जरूरी होता है। हमेशा हम कहते हैं ना, स्ट्रेटजी के माध्यम से अगर आपकी रणनीति अच्छी है तो सफलता जरूर मिलती है। टीम वो जो हार जाती है जिसकी रणनीति अच्छी नहीं होती है, और वो टीम जरूर जीतती है जिसकी रणनीति बेहतर होती है। तो रणनीति बनाना पहले सीखे। हम आपको बता दें कि चैप्टर जहां से बार बार प्रश्न आते हैं, जैसा कि हमने देखा कि बाल विकास, समावेशी शिक्षा और शिक्षण शास्त्र, आप देखते होंगे सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन होता है, इससे हमेशा आपके लिए
15 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो समझ जाइए इनमें ये बड़ा सेक्शन है, 15 नंबर, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट तो जरूर होगा ही होगा, है ना। अब हम आपको बताएंगे, अगली स्लाइड में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाल विकास के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर सीडीपी 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन जैसा कि है, हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन इस पर जरूर पूछे जाते हैं, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट हम कहेंगे शिक्षण छात्र लर्निंग की पेडागॉगी या मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम आपको बता दें कि 15, 5, 20, 10, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं उसके लिए कर रहा हूं जो आपको सीडीपी आपके लिए जो 30 मार्क्स का एब्सोल्युटली 1 to 5 और 6 to 8 में पूछा जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि 20 अगस्त 2023 सीटीईटी का एग्जाम होने वाला है। हम इस दृष्टिकोण से प्रिपरेशन हमें स्टार्ट करेंगे। एक तरीके से काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है एग्जामिनेशन की, और जो भी हमारे स्टूडेंट पहले से जो प्रिपरेशन कर चुके हैं और एक रिवीजन के तौर पर प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, वो हम अगली स्लाइड में बताने वाले हैं कि किन किन कंसेप्ट पर और क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, बाल विकास, आपको भी मैंने बताया कि बाल विकास के क्वेश्चन जो होते हैं 15 नंबर के होते हैं। इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन पियाजे के बारे में आप जानते होंगे, पियाजे, कोहलबर और वाइगोस्की के जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो आपके लिए, है ना, थोड़ा मुश्किल खड़ा करता है, और वैसे स्टूडेंट जो पहली बार अपीयर होते हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल होती है, वो उसके सैद्धांतिक अवधारणा को समझने में असफल हो जाते हैं। चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, है ना, चाहे हम कह सकते हैं कोहलबर का, है ना, परंपरागत थ्योरी हो, या वाइगोस्की की थ्योरी हो, है ना, इन तीनों के थ्योरी को, कंसेप्ट को अगर कहा जाए तो 5 से 7 नंबर के डोमिनेट करने वाली ये क्वेश्चन होते हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, है ना, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, है ना, जॉन डीबी, गिजुभाई इत्यादि के बारे में। और ये चाइल्ड सेंटर का कंसेप्ट किसको कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पर जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैं जो भी ये कंसेप्ट बता रहा हूं ना, अगले वीडियो में आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, वैसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। जैसे कि हम कह रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है और कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इसके लिए आप अगला वीडियो जरूर देखेंगे। बुद्धि, है ना, कहेंगे इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि और इट्स डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, इसके बहुआयामी अवधारणा, बुद्धि से क्या समझते हैं और इसकी अवधारणा क्या है ना। आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है ना, एक अंतरिक्ष यात्री या पायलट की बुद्धि किस प्रकार की होती है, कि कवि की बुद्धि किस प्रकार की होती है, अंतर व्यक्तिक और अंतरा व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है ना, आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, मैं बताने के लिए पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आप देखेंगे लैंगिक मुद्दे निश्चित तौर पर अगर हम कहेंगे तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, कम से कम 1 नंबर का तो आना ही आना है ना, कम से कम 1 नंबर का तो इससे आना ही आना है। और क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 2-3 नंबर का जरूर आ जाता है। जो अभी वर्तमान में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, बालक बालिकाओं में जो विभेद होता है इससे जुड़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन आता है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते किसको है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन, है ना, ये लिंग की अवधारणा क्या होती है, इस पर ये सोशल कंस्ट्रक्ट होता है या बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है, हम आपको बताया करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, अक्सर हम कहते हैं ना जब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस और चाइल्ड साइकोलॉजी का हम ध्यान जरूर रखते हैं, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन में पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की के साथ साथ बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, बुद्धि एवं उसके बहुआयामी स्वरूप, लैंगिक मुद्दे, है ना, और व्यक्तिक भिन्नता, if all these types of concept and contents are revised and again, है ना, you will not be, है ना, you will not be in a condition that when you will never get failure, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि आप वो ऐसा समय नहीं आएगा कि जब आप उसमें असफल हो जाइएगा, यानी कि आप सफल जरूर रहिएगा। आगे हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए, जैसे कि ये हमारा बाल विकास का एक कंसेप्ट हुआ सीडीपी, है ना, और सीडीपी में 15 नंबर का ये कंसेप्ट आ जाता है। और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समावेशी शिक्षा, है ना। समावेशी शिक्षा, पहले मैंने क्या कहा कि आपके जो सीडीपी होते हैं 30 मार्क्स के, उसमें बाल विकास से क्वेश्चन कितना, तो 15 नंबर का आता है।
बाल विकास के कंटेंट कौन कौन को होते उसमें मैंने बताया। और नेक्स्ट समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमेशा वर्तमान में ये शिक्षा का एक स्वरूप हो गया है ना। अगर हम कह रहे हैं कि एनईपी 2020 में भी इस पर बल दिया गया है, एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है तो इंक्लूसिव एजुकेशन, हम अभी देखते हैं ना, सरकार भी हमारी कहती है सबका साथ सबका विकास, है ना। तो इस तरीके से सब पढ़े सब बढ़े, इस अवधारणा पर आधारित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। डेफिनेटली सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन will be asked, so that you have to be prepared for all these types of concept and contents, and you have to practice every day, है ना, from these chapters। विविध पृष्ठभूमि के बच्चे, that means हम कहते हैं कि बच्चों की पृष्ठभूमि होती है ना, पिछड़े बच्चे होते हैं, SC ST के बच्चे होते हैं, है ना, शारीरिक रूप से अभंग बच्चे होते हैं, और हम कह सकते हैं ना कि विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं। तो उस कंसेप्ट से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा। हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे तब उस समय में जरूर हम बताएंगे कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर जैसा कि प्रीवियस का जब क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्यूशन के दौरान हम जरूर ये इस बात को रखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तब आप इस फैक्ट को जरूर महसूस कीजिएगा कि इस चैप्टर को कितना पढ़ना है और किस चैप्टर पर हमें ज्यादा फोकस करना है। अब देखिए बच्चों की प्रकार क्या होती है, सृजनशील, है ना, विशिष्ट प्रकार के बालक, इनसे भी क्वेश्चन आती है, और ये किसके है, समावेशी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए शिक्षण शास्त्र, जिसको मैंने कहा कि 10 नंबर का, इसमें अगर 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, है ना। अगर कहा जाए आप वाटसन के बारे में पहले पढ़े होंगे, पावलोव के बारे में पढ़े होंगे, स्किनर के बारे में पढ़े होंगे, है ना, तो कोहलर के बारे में पढ़े होंगे। कोहलबर्ग दूसरा है, कोहलर दूसरा है, तो कह सकते हैं कि वाटसन हो, पावलोव हो, स्किनर हो, कोहलर हो, इनके जो लर्निंग मेथड है, सीखने का कंसेप्ट है, उससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है। आप हमेशा जो बच्चों को सीखने के लिए, है ना, जो प्रयोग किया गया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, ट्रायल एंड एरर का कंसेप्ट, है ना, बिल्ली और चूहे पर जो प्रयोग किया गया, खरगोश पर प्रयोग किया गया, चिंपैंजी पर प्रयोग किया, किसी ने अपने बच्चे पर ही प्रयोग कर डाला, उस प्रयोग का शैक्षणिक महत्व क्या है, एजुकेशनल, व्हाट इज द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। और ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी यूटिलिटी पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। प्रीवियस में जब भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा या मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उस पर मैं जरूर बल दे करके आपको समझाऊंगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर संज्ञान और संवेग, है ना, कहते हैं ना संज्ञान क्या होता है, संवेग क्या होता है। अक्सर आपके एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्या होता है, इमोशन होता है ना, जो कि आपके दिमाग के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, समस्याओं के समाधान, पहचान और उससे जुड़ी हुई विभिन्न तरह की परिस्थितियां, है ना, हमारे एक तरीके से कहेंगे कि मानसिक सचेतना और अवधारणा से संबंधित होता है ना। लास्ट में CCE अगर कहेंगे तो इस तरह के मूल्यांकन से संबंधित अक्सर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो और हम आपसे कह सकते हैं NEP 2020, NEP 2020 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अगर कहते हैं हम RTE 2009 तो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और फिर NCF 2005 क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो हमारे जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमसे जो जुड़ चुके हैं, है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन अलग अलग जगहों पर, है ना, किसी माध्यम से आप हमें पढ़ाते हुए देखते होंगे, तो मैं RK ओझा एक बार फिर आपसे प्रॉमिस करता हूं 20 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। 20 अगस्त के 2 दिन पहले तक मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। और ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितने अभी तक प्रीवियस के सबसे टफेस्ट एंड डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस और कंटेंट है उसको ही आपके सामने मैं रखूंगा। और आप हमारे जो वीडियो हैं उसको देख करके खुद ही महसूस कीजिएगा कि आप कितने उससे लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ये एक इंफॉर्मेशन के लिए आज हम आपसे रूबरू हुए, आपसे मुखातिब हुए, आपसे हम फेस टू फेस हुए, है ना, कि हमारा अगला वीडियो निश्चित तौर पर, है ना, जल्द ही आ रहा है, जिसमें हम लेकर के आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं RK ओझा अपने इंस्टीट्यूट राज राजेश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल से फिर एक बार वापस चलते हैं और ये प्रॉमिस करते हुए कि फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में।
ओके, थैंक्स।